नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा डीप होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं, वृंदावन के एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। तो वो नाम जप के लिए क्यों कहते हैं, तो उसके बारे में हमारे जो बिहारी लाल जी हैं वो बताएंगे आपको। तो सर बताइए। सभी भक्तों को राधे राधे। वृंदावन के जो संत हैं वो नाम जप के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि नाम जप के लिए इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य प्राणी है उसमें सभी दोष पाए गए हैं। मतलब कि जैसे कि असुर हैं, राक्षस प्रवृत्तियां हैं, दोष हैं, नकारात्मक अपनी सोच है, वो सारी जो मतलब बोलते हैं ना कि राक्षस, वो मनुष्य में समाहित है। और मनुष्य इस राक्षस मतलब इन विचारों से मुक्त होने के लिए नाम जप के लिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे कि आप नाम जप करोगे तो अपने अंदर ये सारी प्रवृत्तियां हैं, इनका एक तरह का निवारण होता है, मतलब कट जाती हैं दूर। जैसे कि आप सोचते हैं फिर अपन पीड़ा होती है, फिर जैसे आप गलत विचार होते हैं वो अपन से मतलब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से नाम जप के लिए सभी संत महात्मा बोलते हैं कि जैसे कि अपनी सोच रहती है, सोच से अपनी नियति बनती है, विचार बनते हैं। इसी प्रकार आप परमात्मा का स्मरण करते हैं तो अपनी मतलब गलत ऊर्जा या गलत विचार, गलत जो भी सारी क्रिया अपने अंदर है, ये राक्षस है जो, उस नष्ट हो जाता है और अब एक आध्यात्मिक मार्ग पे आप चलते हैं। फिर अब देखिए, ये तो इनके जो भाव हैं वो इन्होंने बताए हैं प्रेमानंद जी के बारे में और नाम जप के बारे में। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ अपनी तरफ से कि वृंदावन के एक संत हैं जो कि मतलब प्रेमानंद जी उनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और मैं जो बात करने वाला हूँ वो मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के बारे में बोलने वाला हूँ। उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेमानंद जी बोलते हैं कि एक भी शास्त्र का वाक्य इधर से उधर नहीं होता है राजेंद्र दास जी महाराज का। तो वो बोलते हैं कि आपकी कुंडली के 12 भाव रहते हैं और जब आप 1 करोड़ जब कर लेते हो तो आपका जो पहला जो भाव है ना कुंडली का, जिसको आप खुद बोलते हो, मतलब आपका जो खुद है ना बॉडी है पूरा आपका, वो आपका लग्न होता है। तो आपका जो लग्न भाव है ना वो शुद्ध हो जाता है जब 1 करोड़ आप जब कर लेते हो। 2 करोड़ जब आप कर लेते हो ना जब, तो आपकी वाणी है ना वो सिद्ध हो जाती है कि आप जो बोलोगे ना, आप जो बोलोगे वही होगा। ठीक है, आपने कोई चीज़ बोल दी ना वो चीज़ होगी, समझ रहे हो। दूसरा भाव सिद्ध हो जाता है उससे। 3 करोड़ जब आप जब करते हो तो तीसरा भाव सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आप जो सोचोगे ना वही होगा। अभी तो बोलने की बोल रहा हूँ मैं, अभी आप जो सोचोगे ना वही होगा। जब तीसरा भाव 3 करोड़ आपके जब हो जाते हैं कंप्लीट, भगवान राम नाम का मान लीजिए आप जब कर रहे हो, राधा राधा आप जब कर रहे हो, कोई भी आप जब कर रहे हो, किसी भी प्रभु का नाम ले रहे हो, 3 करोड़ अगर आपने कर लिए हैं, तीसरा भाव सिद्ध हो जाएगा। अगर चौथा भाव अगर आपका सिद्ध हो जाएगा, तो चौथा भाव जब सिद्ध हो जाएगा तो हृदय में इतनी अपार प्रसन्नता आपके अंदर आ जाएगी। 4 करोड़ अगर आपने जब कर लिए, ठीक है। अब एक चीज़ का आप याद रखिएगा, 4 करोड़ आप जब कर लो, पर आपको अपने आचरण शुद्ध करने पड़ेंगे, आपका खान पान शुद्ध करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी जरूरी है साथ में। ये डिस्क्लेमर आपको लगा के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपका पंचम भाव अगर शुद्ध हो गया, पंचम भाव क्या होता है, आपका पूर्व पुण्य होते हैं, ठीक है। पिछले जन्म के जितने भी आपने मतलब आपके जो पुण्य है, पूर्व पाप और पुण्य है, वो सारे के सारे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपको जो जन्म मिला है ना धरती पे, वो आपके पाप और पुण्य की वजह से मिला है, ठीक है। जब आप 5 करोड़ जब करते हो, आपका जो पंचम भाव है वो शुद्ध होने लगता है। तो जो आपके जो कर्म है ना, पुण्य और पाप, वो कटने लगते हैं। जब तक आपके पुण्य और पाप नहीं कटेंगे, आप इस धरती पे बार बार आते रहोगे। अगर पुण्य है तो आपको भोगने के लिए आना पड़ेगा, और पाप है तो भी आपको भोगने के लिए आना पड़ेगा। और मनुष्य जन्म आपको अगर मिला है तो आपके आधे पाप है आधे पुण्य है, ये कन्फर्म है। अगर आपको बहुत बड़ा आप कोई साधु बने हो, इसका मतलब आपके पुण्य ज़्यादा है पाप कम है, ठीक है। तो वो सारा एक अनुपात है। छठे भाव में अगर आप जाओगे, यानी 6 करोड़ आप जब कर ले हो तो छठा भाव सिद्ध हो जाएगा। छठा भाव क्या है आपका? छठा भाव आपकी षड ऋतु है। छठे भाव का आपका क्रोध है ना, क्रोध, आपके अंदर जो क्रोध अंदर भरा हुआ है वो सिद्ध हो जाता है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपने 6 करोड़ जब कर लिया और आपका खान पान ठीक है और आपके अंदर अहंकार नहीं है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, तो वो आपका जो छठा भाव है वो शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में 7 करोड़ अगर आपने जब कर लिया तो 7वां भाव सिद्ध हो जाएगा। 7वां भाव क्या होता है? 7वां भाव ना आपका मतलब कि आप जितना भी लोग आपको के बारे में जो भी राय रखते हैं, जो भी समाज आपके बारे में सोचता है, उन चीज़ों से आप ऊपर उठने लग जाओगे। 7वां भाव वो है। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव आपकी दीर्घायु का होता है, ठीक है। आप ना आयु के जो बंधन है उनसे मुक्त होने लग जाओगे। आपके 8वां भाव ना आपकी मतलब कि मृत्यु का भी है, कि कैसे आपकी मृत्यु होने वाली है, किस तरीके से मृत्यु होगी, अगर दुर्घटना से होगी या किसी भी तरीके से। देखिए, ये आप बात मान के चलिए, कितना ही आप भजन कर लो, कुछ भी कर लो, पर आपकी नियति है कि आपको इस तरीके से मरना है तो इस तरीके से मरोगे आप, ठीक है। पर भगवान का भजन करने से जो पीड़ा है वो कम हो जाती है।
अगर आपने 8 करोड़ जब कर लिए, विधि पूर्वक तरीके से करे हैं, आपने कोई नशा नहीं करा है, कोई व्यभिचार नहीं करा है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, 8 करोड़ जब आपने तरीके से करे हैं, तो आपका 8वां भाव सिद्ध हो जाएगा। जब 8वां भाव सिद्ध हो जाएगा ना, तो मृत्यु भी जब आएगी ना, तो प्रभु का ध्यान रहेगा, शरीर छूट जाएगा और प्रभु का ध्यान रहेगा, धाम चले जाओगे। उसके बाद में अगर 9th हाउस सिद्ध हो गया, 9वां भाव सिद्ध हो गया आपका। 9वां भाव क्या होता है? धर्म का होता है, समझ रहे हो? जब 9वां भाव सिद्ध हो जाता है ना, तो आप जो बोलोगे ना, वो वही बोलोगे जो धर्म पूर्वक होगा। धर्म विरुद्ध एक भी चीज़ नहीं बोलोगे, मुंह से निकलेगा ही नहीं धर्म विरुद्ध कुछ भी, समझ रहे हो? और धर्म से ज़्यादा, धर्म की इतनी नॉलेज आपको रहेगी कि ना आपसे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में कोई जान नहीं पाएगा। 9 करोड़ जब बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हो? उसके बाद में अगर आपका 10वां भाव, 10 करोड़ आपने जब कर लिए, 10वां भाव जब आपका सिद्ध हो जाएगा ना, 10वां भाव जब आपका सिद्ध हो जाएगा, तो आप संसार में रहोगे, ठीक है? आप संसार में रहोगे, इस टाइम भी आप संसार में रह रहे हो। 10 करोड़ आपने जब कर लिए हैं प्रभु के नाम के, पर आप संसार में रहने का वो जो मतलब है ना, वो मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है मेरे कहने का? कि ये है कि आप संसार में रह रहे हो, पर आपको संसार की चीज़ें प्रभावित नहीं कर रही हैं, समझ रहे हो? जब 11 करोड़ जब हो जाएंगे आपके, तो 11वां भाव सिद्ध हो जाएगा। 11 करोड़ जब सिद्ध होने के बाद में क्या होगा? आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, मीरा की तरह भाव आने लग जाएगा, और प्रभु के प्रति प्यार आने लग जाएगा। वो जो भाव है ना, वो भाव बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलता है, समझ रहे हो आप? बहुत ज़्यादा सिद्धि उसके लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा नाम जब उसके लिए चाहिए, तभी वो भाव आता है। जब 12 करोड़ जब आ जाए, जब कर लोगे ना, तो मोक्ष भाव आपका जागृत हो जाएगा। 12 करोड़ जब होने के बाद में आपके अंदर एक भाव जागृत होगा, और आपके अंदर ना इस संसार से पूरी तरीके से वैराग्य उठने लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा भाव उठने लगेंगे, और संसार कि जितने भी जो कर्म है आपके कट चुके होंगे, और 12 भाव जब आपका सिद्ध हो चुका होगा, 12 करोड़ जब आपके जब आप कर चुके होगे, ठीक है? तो जब 12 करोड़ जब कर लोगे ना, तो एक अलग ही भाव आपके अंदर रहेगा, भक्ति भाव रहेगा, किसी के प्रति राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा। देखिए, आपको अगर आपका भाई भी मिल रहा है ना, या आपको आपके माता पिता मिल रहे हैं, वो भी इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि आपके कर्म उनके साथ में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी वजह से। आपको कोई भी मिल रहा है, आपको सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, वो उसी वजह से दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके उसके कर्म जुड़े हुए हैं। जब आपके कर्म कटने लग जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक मोक्ष की ओर चले जाओगे। जब 12 करोड़ जब कर लोगे, तो आपका 12वां भाव सिद्ध हो जाएगा, सारे कर्म कटने लग जाएंगे और भगवान की ओर जाने लगोगे। तो मेरी तरफ से ये है कि, मेरी तरफ से भी नहीं है, ये राजेंद्र दास महाराज जी की तरफ से है, मुझे कुछ नहीं आता है, जो भी है महाराज जी का दिया हुआ है, ठीक है? तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलब कि नाम मतलब ऐसे है, नाम प्रेमानंद जी महाराज भी बताते हैं कि 3.5 करोड़ नाम जप करने से इंसान के सारे दोष ही खत्म हो जाते हैं नाम जप करने से। इतना मतलब नाम एक अंदर इतना शुद्धिकरण कर देता है इंसान का, क्योंकि ये इंसान ही है जो सब कुछ करता है इस पर पृथ्वी पर आके, जिसको भी मनुष्य, जीव, प्राणी, प्रकृति और सबको जो हानि पहुंचाता है वो मनुष्य है बस। तो देखिए, हम वीडियो ओवर करते हैं, ज़्यादा मतलब वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन हमने देनी थी हमने आपको दे दी, और नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपके लेके आएंगे। अगली जो वीडियो है उसमें हम आपको बता देते हैं कि एकादशियाँ हैं आपकी 24 एकादशियाँ होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी एकादशी क्या कथा है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए और इस वीडियो में बने रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।